नमस्कार, आपका स्वागत है टाइम्स ऑन ऑफ भारत पर। और ये विशेष पेशकश जो आज इस वक्त आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ये सीधे आपको अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम लखनऊ से सीधा प्रसारण। और क्यों आज हम यहाँ खड़े हुए हैं? क्योंकि आज 25 तारीख है और आज योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के बाद दूसरी बार जो मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेने वाले हैं, इतिहास रचा है। और एक बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद आज जो आप देखने वाले हैं, एक भव्य शपथ समारोह जो होने वाला है। कोशिश ये है कि जो 2022 जो लोग सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे थे, वहां से एक मैसेज जरूर भेजा जाए कि इस 2022 के सेमीफाइनल जीतने का ये जश्न है और उसके बाद 2024 के लिए अभी से ही संकेत देने शुरू कर दिए गए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जरा आपको ये स्टेडियम दिखा देता हूं। बिल्कुल हमारे पीछे पंकज, मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे होंगे, वो जो आप देख रहे हैं वो स्टेज है जहां पर अब से करीब 4 घंटे के बाद योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ जो बाकी गणमान्य व्यक्ति हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जो पूरी सेंट्रल कैबिनेट है, वहां के बड़े बड़े नेता, साथ ही साथ जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के, यानी कि जो पहले फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, स्वतंत्र देव सिंह जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, वो सब लोग वहां पर आपको दिखाई पड़ेंगे। तैयारियां जबरदस्त हैं, पूरे लखनऊ को भगवामय कर दिया गया। हर चौराहे पर आपको भगवा रंग दिखाई पड़ेगा, बीजेपी के झंडे दिखाई पड़ेंगे और कान्हा स्टेडियम में भी यहाँ पर लोग आने शुरू हो गए हैं। बड़ी बड़ी यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। 70,000 लोगों के आने की उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो, क्योंकि अभी धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, कोशिश यही है कि धीरे धीरे ये पूरा जो स्टेडियम है वो पूरा भर दिया जाए। बाहर काफी लोग खड़े हुए हैं, अभी एक एक करके गेट खोले जा रहे हैं और इसी वजह से आप यहाँ पे लोगों को भरता हुआ धीरे धीरे देख रहे हैं। जब ये शपथ समारोह, उससे पहले यहाँ पर स्वागत के कई कार्यक्रम भी हैं, यहाँ पर स्वागत के पूरे कार्यक्रम होंगे, कई सारे लोगों के भाषण भी होंगे। और जब आज यहाँ पर आप ये देखेंगे पूरी जो भव्य इसका ये जो आज तैयारी की गई है स्टेज पर, इसकी भव्य कवरेज भी आप टाइम्स ऑन ऑफ भारत पर लगातार देख रहे हैं। जबरदस्त हमारी टीम चारों तरफ फैली हुई है। सूत्र क्या बता रहे हैं? सूत्र ये बता रहे हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि इस बार 3 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी यहां पर शपथ लें। कुल मिला के 40 मंत्रियों के शपथ लेने की कम से कम खबर अभी तक हमारे पास आ रही है। और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री के तौर पे अब शपथ लेंगे, वो कोशिश यही करेंगे कि कम से कम आज एक दिशा, एक संकेत, आगे आने वाले 5 साल कैसे होंगे और उनकी कैबिनेट जो है उसमें जिस तरीके का जातिगत समीकरण, जिस तरीके के स्किल सेट को लेकर आया गया है, उससे कोशिश यही की जा रही है कि कम से कम यहां पर एक मैसेज 2024 के लिए भी दिया जा सके। सबसे बड़ा सवाल था कि क्या केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, कहा यह जा रहा है कि वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे चुनाव हारने के बाद भी। दिनेश शर्मा का क्या होगा? उनको भी लगता है कि अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। और साथ ही साथ एक और डेप्यूटी मुख्यमंत्री जो कि SC/ST समाज से हो, उसको भी लाने की बात कही जा रही है। कई ऐसे बड़े नेता हैं जो चुनाव हारे भी हैं, लेकिन उनमें से कुछ को जगह वापस मिल सकती है। ब्रिजेश पाठक की वापसी हो सकती है, जो क्योंकि वो चुनाव जीते भी हैं और पुराने मंत्री भी रहे हैं। असीम अरुण को मिल सकता है यहाँ पर कोई ना कोई मंत्री पद। तो कुल मिलाकर थोड़ी देर में यहाँ पर तय हो जाएगा कि कौन होंगे योगी आदित्यनाथ की टीम में। लेकिन मेरे सहयोगी चप्पे चप्पे पर इस समय मौजूद हैं। हम सीधे सबसे पहले चलते हैं आदर्श के पास। आदर्श हमारे साथ हैं, मनीष हमारे साथ हैं, अनुज हमारे साथ हैं। आदर्श, मैं आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे समझना चाहता हूँ कि जो पूरा ये कार्यक्रम किया गया है, इस कार्यक्रम की भव्यता एक बड़ा संदेश देने की है। भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन करने की। देखिए, कान्हा स्टेडियम की क्षमता की बात करें तो 60 से 70,000 लोगों को बैठाने की, वहां पर बुलाने की क्षमता है। और ये संदेश देता है कि कान्हा स्टेडियम में ना सिर्फ बड़े चेहरे, बीजेपी शासित राज्यों के बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ उन लोगों को भी शामिल किया जा रहा है जो केंद्र और राज्य की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश इसलिए भी है क्योंकि अगले 5 साल का स्वरूप क्या होने वाला है और सरकार किन चीज़ों को फोकस में रखने वाली है, उन चीज़ों की तस्वीर भी साफ
करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए लगातार ये संदेश दिया जा रहा है कि हम जिन 50 से 60 हज़ार लोगों को पूरे प्रदेश के अलग अलग राज्यों से बुलाकर ले आ अलग अलग जिलों से माफ़ कीजिएगा बुलाकर ले आ रहे हैं, उनमें बहुत सारी केंद्र और राज्य की योजनाओं के लाभान्वित लोग भी हैं। उनमें महिलाएं भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं और तमाम केंद्रीय योजनाओं और राज्य की योजनाओं के लाभान्वित शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये सभी लोगों को सरकार बुलाकर एक संदेश देना चाहती है। अगले 5 साल का कार्यकाल जो होने वाला है वो इन्हीं लोगों के आसपास रहने वाला है और इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम हर जिले से, हर विधानसभा से कुछ एक लोगों को यहाँ पर बुलाया जाए, इकट्ठा किया जाए और आखिर शपथ ग्रहण के पूरे प्रारूप स्वरूप को समझाया जाए। और इसीलिए अगर आप देखें तो जिन राज्यों से कार्यकर्ता बीजेपी के आए हुए थे, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड की बात करें या फिर दूसरे राज्यों की बात करें, उन राज्यों के कार्यकर्ताओं को भी जो चुनाव प्रचार में लगे हुए थे उनको रोका गया है, उनको इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनाया गया है और यहाँ की जो योजनाएं पिछले 4 साल 5 साल में रही हैं उन योजनाओं को आगे वो अपने राज्य में जाकर बताएं कि यूपी में इस तरीके के काम होते रहे हैं, ताकि वो अपने राज्य की जनता को भी ये भरोसा दिला सकें कि बीजेपी की सरकार में शासन में काम हो रही है। बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ। यहाँ पर जरा थोड़ा सा पंकज थोड़ा सा यहाँ पे जरा थोड़ा माहौल जरा बता दीजिए। मैं थोड़ा सा ये आपको ऑडियो सुनाता हूँ। अभी से गाने बजाने की तैयारी है, गाने गाए जा रहे हैं और कुछ देर पहले जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो बड़ा फेमस एक गाना चला था भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे चुनाव की कैंपेन में, उसकी भी दुनिया में सुनाई पड़ रही थी। मनीष हमारे सहयोगी मनीष यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एकाना स्टेडियम में ही है। मनीष, योगी आदित्यनाथ ने काफी सारे लोगों को खुद फोन करके बुलाया, अखिलेश यादव को बुलाया, मायावती को बुलाया, कहा जा रहा है अमिताभ बच्चन को भी न्योता भेजा गया है। अखिलेश यादव तो आज शहर से ही बाहर है, आने की उम्मीद है या नहीं? देखिए, बहुत संभावनाएं नहीं है क्योंकि वो इटावा में है तो और पहले इनकार कर भी चुके हैं, तो वो यहाँ पहुँचेंगे, इस पर बहुत संशय है। हालांकि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव पहुँचेंगे, ऐसी संभावनाएं हैं। खासतौर पर यूपी के विकास में उद्यमियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इन्वेस्टर समिट कराई थी पीडी सरकार में, योगी सरकार ने ये उम्मीद थी कि इन्वेस्ट आएगा, रोजगार क्रिएट होंगे, यूपी तरक्की के राह पर बढ़ेगा और वही आज यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिल रहा है। ये जो ब्लॉक है B4 ये उद्यमियों के लिए आरक्षित किया गया है। टाटा ग्रुप के तन्मय चक्रवर्ती शामिल होने वाले हैं, नीरज अंबानी अंबानी ग्रुप के आएंगे, आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला यहाँ मौजूद रहेंगे और इसके अलावा अडानी ग्रुप के प्रणव अडानी है, संजीव गोयनका ग्रुप, पीरामल ग्रुप, टोरेंट ग्रुप, तो तमाम जो बड़े उद्यमी हैं जिनकी यूपी के विकास में भूमिका हो सकती है। पूर्वांचल में बड़ी उद्यम इकाई लगाई जानी है और लगातार योगी सरकार प्रयास कर रही है, तो अगले कार्यकाल को सफल बनाने के लिए और तरक्की की राह पर दौड़ाने के लिए इनकी जरूरत बहुत है। तो आज खासतौर पर इनको न्योता भेजा गया है और दूसरा, जिनके आशीर्वाद के बिना योगी आदित्यनाथ एक कदम नहीं बढ़ाते, वो संत समाज, वो धर्माचार्य, वो लोग भी यहाँ पर बुलाए गए हैं। देखिए, ये रो आरक्षित की गई है धर्माचार्यों के लिए, तो वो धर्माचार्य यहाँ मौजूद है, साधु संत समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। स्वामी जी, आज महत्वपूर्ण दिन है, आज महत्वपूर्ण दिन है। मैं स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी, वरिष्ठ महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा, आज हम सब लोग साधु संत एक राजा के शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं। एक तरह से ये राजा का राज्याभिषेक होता है और कहीं ना कहीं धर्म की स्थापना हो रही है। ये वो राजा हैं जो राजनीति में धर्म लेकर आए हैं, राजनीति धर्म के रास्ते आगे बढ़ेगी, ऐसी कोशिश इन्होंने की है। देखिए, राजनीति में हमारा सभी शुरू से कहना है कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, परंतु धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति जब धर्म के अनुसार चलेगी, धर्म के सापेक्ष चलेगी, तो प्रजा सुखी रहेगी। देखिए, तो ये धर्माचार भी यहाँ जुड़े हैं, हर मंडल से लोग बुलाए गए। मनीष, वापस आ रहा हूँ आपके साथ, वापस आ रहा हूँ आपके पास। सुशांत हमारे सहयोगी भी इस वक्त आ गए हैं। सुशांत, सुबह सुबह दिल्ली से निकले आप, ऐसे जश्न का माहौल, क्या उम्मीद लगा के आए थे क्या? देखिए, मुझे लगता है कि चूंकि स्टेडियम हमने सुन लिया था कि स्टेडियम में हो रहा है, तो थोड़ी उम्मीद तो थी कि ऐसा होगा और मुझे लगता है जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और स्टेडियम भरेगा तो माहौल यहाँ और वैसा होगा जैसा अमूमन शपथ ग्रहण में नहीं होता। तो लोग आने शुरू हो जाएंगे। अभी भोजपुरी गाने बज रहे हैं, लोग धीरे धीरे आ रहे हैं बाहर। क्या गाना बज रहा था मुझे समझ में थोड़ा सा? मैं अभी आपका सवाल सुन रहा तो मैं भी सुन नहीं पाया, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा, मैं आपकी भोजपुरी ठीक कर दूंगा, मतलब या सिखा दूंगा थोड़ी। ये बताइए, जब हम लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाले उसमें गए थे तो भारतीय जनता पार्टी की इसमें तो यूएसपी है,
इवेंट ऑर्गेनाइजेशन जो वो कर सकते हैं वो कोई भी शायद इस समय पॉलिटिकल पार्टी कर नहीं सकती। और देखिए इसमें एक चीज़ वो करते हैं, मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है पॉलिटिक्स में। तो अभी जब मैं ये स्टेडियम तक आ रहा था तो मैंने गौर किया कि जो पोस्टर्स लगे हैं उसमें अरुणाचल के जो सीएम है उनकी पोस्टर से लेकर, और बिप्लब देव जो त्रिपुरा के सीएम हैं उनसे लेकर, और यहाँ जो है उनकी, तो मतलब एक लार्ज स्केल पर बीजेपी कैसे देश में फैली हुई है वो एक मैसेज। हम इकलौती पैन इंडिया पार्टी है। 2024 के लिए भी ये बड़ा जो चलते हुए आएगा ना, और अगर मान लीजिए वो यूपी की पॉलिटिक्स से बाहर ज्यादा ना देखता हो तो उसको लगा अच्छा अरुणाचल में भी है, अच्छा त्रिपुरा में भी है। मतलब कई बार होता है कि जो गरीब तबका है वो इतना ज्यादा अवेयर नहीं होता कि कहाँ किसकी सरकार है। आप अपने राज्य में अपने काम को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं। तो वो एक मैसेजिंग है कि भाई 2024 के लिहाज से भी जो आ रहा है उसको लगना चाहिए कि देश की सबसे बड़ी पार्टी जो है उसके शपथ ग्रहण में जा रहे हैं, वो फील है। और योगी आदित्यनाथ के लिए भी बड़ा दिन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो चुनाव जीता गया है इस बार उनके चेहरे पर जीता गया है, तो इसकी जीत हार का सेहरा उन्हीं के सर पे बनना था। तो ये जीत जिस तरह की मिली है और बड़ी जीत मिली है योगी आदित्यनाथ के लिए, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की जो हायरार्की है उसमें जबरदस्त उनके लिए उछाल आएगा। मुझे लगता है कि अंकित, ये जो चूंकि हम क्रिकेट स्टेडियम में खड़े हैं और शपथ ग्रहण भी जो हो रहा है वो पिच से बहुत दूर नहीं है, तो मुझे लगता है कि अब योगी आदित्यनाथ जो है वो ओपनर की भूमिका में आ गए। पहले वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे और ऐसा लगता था कि अरे ये तो रणजी भी नहीं खेला है और ये जो है वो सीधा आईपीएल से उठा कर ला दिया गया है, ये क्या करेगा। लेकिन इस बार सेमीफाइनल में जो है उन्होंने बाकायदा मैच जिताया और रन बनाकर जिताया। तो इसलिए उनका प्रमोशन हो गया, कैप्टन इनिंग जिसको कहते हैं। तो वो उनको अब कद मिल गया कि अब वो ओपन कर रहे हैं इनिंग को। अब वो स्ट्राइक रोटेट करेंगे, किसको रखेंगे नहीं रखेंगे, सब उनके हाथ में चीजें होंगी। कम से कम उत्तर प्रदेश में उनके समर्थक हैं, उनको तो अभी से ही वो एक प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पे उनके समर्थक उनको जरूर देख रहे हैं। मतलब मैं ये कह रहे हैं अगर इस फोटो में कहीं धोनी है नरेंद्र मोदी, तो रविंद्र जडेजा जो है वो योगी हो जाएंगे। सरप्राइज तो कोई भी, धोनी जी ने जैसे कर दिया वो कभी भी हो सकता है, किसको पता चलता है। लेकिन मैं मनीष के पास चलना चाहता हूँ, उनके पास कुछ मेहमान मौजूद है। मनीष, कौन है आपके साथ और ये थोड़ा बता दीजिए कि क्या मायने हैं इसके। आप जितने सारे लोग आए हैं, आप साधु संतों से भी बात कर रहे थे। देखिए मेरे साथ संगम लाल जी सांसद है, प्रतापगढ़ से आते हैं। सर शपथ ग्रहण समारोह में आ गए, बाकी और कौन उस मंच पर बैठने वाला है सारी यूपी की जनता जानना ये चाहती है, और ये तमाम मंडल से आपने लोग भी बुलाए हैं। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ने जो ऐतिहासिक समर्थन दिया है और आज उसी का शपथ ग्रहण समारोह में आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, सारे लोग मौजूद रहेंगे। सर यूपी को पटरी पर भी आप ले जाएंगे, लेकिन वो कौन से योद्धा होंगे जो यूपी को पटरी पर ले जाएंगे? आपकी जो एक्सप्रेस है उससे तेजी से और बड़ी स्पीड के साथ दौड़ाएंगे। देखिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश पटरी पे क्या पूरे 200 की स्पीड में दौड़ेगा और हर समाज को नेतृत्व भी मिलने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक गुलदस्ते को तैयार करती है और उस गुलदस्ते में तरह तरह के फूल होते हैं हर समाज का। कई बार बीते फिर हमने देखा था मंत्रिपरिषद में कई जिलों की उपेक्षा हुई थी, कई जिलों की नुमाइंदगी नहीं थी। प्रतापगढ़ आपका जिला पड़ता है, वहां से मोती सिंह थे, लेकिन इस बार चुनाव हार गए। बहुत महत्वपूर्ण जिला इस वजह से भी है कि वहां से निर्दलीय विधायक राजा भैया भी होते हैं। देखिए हर समाज को भारतीय जनता पार्टी हर समाज को लेके चलती है और एक गुलदस्ते में जब तरह तरह के फूल उसमें लगते हैं तब गुलदस्ते का शोभा बढ़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी हर समाज को नेतृत्व देगी, हर समाज के लोगों को लेके चलने के, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने अपना जनाधार दिया है भारतीय जनता पार्टी को, तो हर समाज का इसमें नेतृत्व होगा। और अभी आपको सबका विकास, सबकी जो भागीदारी वाली बात है वो यहाँ पर दिखेगी। और वही देखिए पवेलियन में दिख भी रहा है, अंदर हर मंडल से लोग बुलाए गए हैं। सरकार उनकी है, सरकार में उनकी हिस्सेदारी है, ये मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की रही है और वही कवायद यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। हर जिले से, हर मंडल से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी तादाद इस स्टेडियम में आ गई है। सबको बिठाया गया है, धर्माचार्य भी हैं, सामाजिक क्षेत्र के बड़े लोग भी बुलाए गए हैं, अधिकारी भी रहेंगे। तो समारोह को भव्य रूप देके एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है।
जैसे जैसे ये स्टेडियम भरेगा यहाँ पर ऊर्जा भी बढ़ती चली जाएगी और उसके बारे में बात भी करते रहेंगे। मनीष बने रहिए हमारे साथ। आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक जी पे जाने से पहले मैं सीधे जरा एक बार अनुज के पास जाना चाहता हूँ। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में है इस समय। अनुज, वहां पर क्या माहौल है? कल तो मतलब बिल्कुल जिस तरीके से जो विधायक दल की मीटिंग होनी थी उससे पहले 1 घंटे से ज्यादा की मीटिंग चली। अमित शाह वहां मौजूद थे, रघुवर दास मौजूद थे। आज माहौल क्या है? जी देखिए अंकित, इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर की अगर बात किया जाए तो बीजेपी हेडक्वार्टर में ज़बरदस्त उत्साह था। थोड़ी देर पहले हम वहीं पे मौजूद थे जहां पर तमाम तरीके की तैयारियां चल रही थी, लेकिन इस वक्त हम एयरपोर्ट पे मौजूद है जहां पर गहमा गहमी जो है लगातार जारी है, क्योंकि तमाम वीवीआईपीज़ जो हैं वो यहां पर आ रहे हैं, जिसको लेकर लगातार मूवमेंट्स है। और जैसे जैसे समय नज़दीक आता रहेगा वैसे वैसे वीवीआईपीज़ का आने का सिलसिला जो है यहाँ पर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे, राजनाथ सिंह जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। इसी वजह से अगर एयरपोर्ट की बात करें तो तमाम तरीके की सिक्योरिटी के अरेंजमेंट यहाँ पे किए गए हैं, तमाम तरीके की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जाहिर तौर पर तमाम वीवीआईपीज़ जो हैं वो यहीं पर आएंगे और यहाँ से उसके बाद इकाना स्टेडियम पहुँचेंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सुरक्षा की अगर बात किया जाए और यहाँ से और इकाना स्टेडियम के रास्ते की बात की जाए तो तमाम जगहों पर बाकायदा हमने देखा कि मंच लगाए गए हैं जहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था है। साथ ही साथ पूरा रास्ता जो है वो भगवामय हुआ है, रास्ते में झंडे लगे हुए हैं, तमाम तरीके की तैयारियां हैं। तो फिलहाल जो है जी तो जबरदस्त तैयारियां हैं इस वक्त। सुशांत, गैस करना बताइए कि इस बार कैबिनेट का रंग रूप क्या रहेगा, किसका पत्ता कटने वाला है? देखिए, किसका पत्ता कटने वाला है के बजाय मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो जानकारी मिल रही है कि स्वतंत्र देव सिंह तो अंदर एंट्री कर ही रहे हैं, तो लेकिन अध्यक्ष कौन बनेगा? उनकी जगह अध्यक्ष कोई बन जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि जब एक बार अभी 5 साल के लिए तो मामला सॉर्टेड है ही है। हाँ। तो अमित शाह भी जब कैबिनेट में आए, इधर सेंटर में आए, तो अध्यक्ष उनकी जगह जेपी नड्डा संभाल ही रहे हैं और पार्टी बढ़ी रही है। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि कैसे बीजेपी कार्यक्रम को बड़ा करती है, आप देखिए ये लिस्ट है कि अतिथिगण जिनको बुलाया गया है उसमें कौन कहां बैठ रहा है। तो जेपी नड्डा चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उनको A1 सीट दी गई है। उसके बाद आप देखिए पूरी नरेंद्र मोदी कैबिनेट है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, मुख्तार अब्बास नकवी, हरदीप पुरी, भूपेंद्र यादव, महेंद्र नाथ पांडे। राज्य मंत्रियों को भी बुलाया गया है, फग्गन सिंह कुलस्ते, अश्विनी चौबे, अर्जुन राम मेघवाल। मतलब अगर आप देखेंगे इसके अलावा मुख्यमंत्री तो है ही है। अगर दर्शकों को बताएं तो थोड़ा सा पंकज जरा दिखाना ऊपर, तो एक स्टेज है, जो स्टेज के ऊपर वहां पर तो जो यहाँ की कैबिनेट है और राज्यपाल साहब है वो बैठेंगे। A1 है जो प्रधानमंत्री जी के लिए भी स्टेज पर ही जगह होगी मुझे लगता है। उसके साथ साथ जो A1 है यानी कि जो आगे आप व्हाइट जहां पर आप लगी हुई देख रहे हैं कुर्सियां, विशिष्ट कुर्सियां जो दोनों तरफ आप लगी देख रहे हैं, A1 A2, यहाँ पर बाकी पूरी कैबिनेट बैठेगी। देखिए 3 कुर्सी सफेद दिख रही है। हाँ। तो मुझे लगता है एक तो होगी मुख्यमंत्री के लिए योगी आदित्यनाथ के लिए, दूसरी प्रधानमंत्री के लिए होगी, एक कुर्सी इस तरफ बगल में मुझे लग रहा है राज्यपाल के लिए होगी, और एक अमित शाह या हो सकता है जेपी नड्डा के लिए भी हो, लेकिन अमित शाह के लिए होनी मुझे ज्यादा संभावना लगती है। तो वो 4 कुर्सियां वहां हैं। और बाद में जो आप कुर्सियां देख रहे हैं अंकित, वो सारी वो कुर्सियां हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो आपको मैं बता रहा था अभी नरेंद्र मोदी कैबिनेट के, वो हैं। और उसके बाद चूंकि मंच पर जो दूसरी तरफ का हिस्सा है उसमें योगी कैबिनेट के लोग जो होंगे वो बैठ जाएंगे। 2 तरफ से डिवाइड करा गया और 40 मंत्रियों की उम्मीद है कि वो आज शपथ लेंगे। सुशांत जैसे बता रहे थे, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर तो करीब करीब मोहर लगी हुई है। दिनेश शर्मा के नाम पे असमंजस है क्या कुछ अभी? दिनेश शर्मा के नाम पे असमंजस है क्या कोई? नहीं, मुझे लगता है दिनेश शर्मा को फिर से मौका मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक नाम को लेकर बहुत स्पष्ट स्थिति नहीं है, लेकिन दिनेश शर्मा को हो सकता है एक बार और मौका मिल जाए। केशव प्रसाद मौर्य ने अभी ट्वीट करके प्रधानमंत्री का स्वागत भी कर दिया, तो वो बहुत आशान्वित हैं। अच्छा, चर्चा ये भी चल रही है, उनकी उम्मीद एक तो पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने से बढ़ गई। फिर उनके पास अपना एक लॉजिक है कि भाई ममता बनर्जी भी तो हारी थी, तो वो भी तो सीएम बन गई, तो क्या हो गया, तो मैं भी बन सकता हूँ, और मैंने इतनी सीटों में योगदान दिया, अपना हार गया तो क्या हो। तो नेता अपना अपना तर्क ढूंढ लेते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को शायद एक मौका और मिल सकता है। ओबीसी लीडर है, उसका भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा 2024। अपनी सीट भले हार गए, लेकिन लोग कहते हैं उनका कंट्रीब्यूशन है इस जीत में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंट्रीब्यूशन नहीं है, उन्होंने कई सीटों पर पार्टी को वोट दिलाए।
कुछ तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आ रही हैं, कुछ पूजा अर्चना चल रही है। यहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा है, मुझे सुनने में ही बड़ी दिक्कत हो रही है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन कुछ तस्वीरें आपके सामने इस वक्त आप देख रहे हैं। पूजा अर्चना, ये मंदिर से आपको तस्वीर, गोरखनाथ मंदिर से आपको तस्वीरें लगातार आ रही हैं जहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है। आज जो गोरखनाथ धाम है, जो मंदिर है, उसके लिए भी बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अच्छा, आप गोरखनाथ धाम का जिक्र कर रहे हैं, एक जो चर्चा चल रही है कि आज से ठीक 2 साल पहले आज ही की तारीख थी जब रामलला को टेंट से उठाकर अस्थायी जगह पर शिफ्ट किया था योगी आदित्यनाथ ने। तो वो तस्वीर भी बड़ी वायरल हो रही है कि ठीक उसके 2 साल बाद योगी आदित्यनाथ जो है वो शपथ ले रहे हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हो रहा है बीजेपी हो रहा है ये, क्योंकि देखिए बीजेपी ने इस चुनाव में, हालांकि मुझे लगता है कि राम मंदिर को बहुत स्ट्रांगली उस तरह से नहीं उठाया जैसा वो उठाते थे जब मंदिर नहीं बन रहा था, लेकिन उनको शायद ये लगता था कि ये चुनाव उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर पर उनको ज्यादा फायदा हो सकता है, योजनाओं पर ज्यादा फायदा हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने उस पर फोकस किया। लेकिन एक सेंटिमेंट जो क्रिएट हुआ है वो तो है ही है। बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद जो इस बार यही बात जो हो रही है कि कहीं ना कहीं राम प्लस जो वेलफेयरिज्म है, जो प्रशासन है, जो शासन है, उसको लेकर एक बड़ा कॉम्बो भारतीय जनता पार्टी जरूर बनाने में कामयाब हुई, जिसके रिजल्ट आपको दिखाई पड़े। जबरदस्त बहुमत के साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैं बस एक और बात आदर्श पे जाने से पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी रुकेंगे इतनी देर? 40 मंत्रियों की शपथ लेने की बात हो रही है, रुकेंगे जो हमारे 2024 के लिए? नहीं, मैं मतलब आप पूरे शपथ ग्रहण के लिए पूछ रहे हैं ना? हाँ, प्रधानमंत्री पूरे शपथ ग्रहण में रहेंगे, ये जानकारी है कि वो रहेंगे। और चूंकि यहाँ पर एक जो तस्वीर पेश की जा रही है कि पूरी कैबिनेट नरेंद्र मोदी की आ रही है, राज्य मंत्री आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं, पूर्व सीएम सभी बुलाए गए हैं, तो ये पिक्चर जो है ना वो जितनी देर टेलीविजन पर रहेगी उतना ज्यादा बीजेपी के लिए फायदेमंद है। और उसमें योगी आदित्यनाथ का शपथ और प्रधानमंत्री का वहां बैठे रहना, देखिए यूपी में जो आज मंत्री बन रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये चुनाव जो है इसमें लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जो है हावी रहा या योजनाओं का प्रभाव क्या रहा, लेकिन जो मिनिस्टर्स बनेंगे उनका जो अपना जाति वर्ग है वो इस वक्त उनको देख रहा होगा कि अरे हमारी जाति से, हमारे वर्ग से उठकर कोई मिनिस्टर बन रहा है। तो प्रधानमंत्री जब होंगे और उनसे मिल रहे होंगे एक एक करके, तो उसकी तस्वीर के भी मायने जो है वो निकल कर आ रहे होंगे। बिल्कुल, तो इस वक्त ये तस्वीर अरविंद कुमार शर्मा, इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अरविंद कुमार शर्मा को राजभवन से फोन आया है, मंत्री उनका बनने का नंबर लग गया है। आलोक जी पे जाने से पहले आदर्श, और किस किस के पास फोन आ गया है, कौन कौन अभी भी अपना फोन बिल्कुल चार्ज करके कान के पास लगाए घूम रहा है? चलिए, आदर्श से लगता है संपर्क टूट गया है। अंकित, हमारे पास जो अभी खबर है कि स्वतंत्र देव सिंह, असीम अरुण, संजय निषाद, अनूप वाल्मीकि, ये सब सीएम आवास पहुंचे हैं, तो इनका नाम जो है वो अंदर है, लिस्ट में है, इसलिए अब उनको इनके पास फोन आ गया, इनके पास फोन आ गया है। तो और संजय निषाद मुझे लग रहा था कि होंगे ही होंगे, क्योंकि निषाद पार्टी को जिस तरीके से इस चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंस भी मिली और जिस तरीके से सीटें बीजेपी की आई, उसमें उनका योगदान थोड़ा सा है सहयोगी। और बीजेपी ये भी लगातार पिछले कुछ वर्ष से ये मैसेजिंग देने की कोशिश कर रही है कि भाई हम सहयोगियों को लेकर चलते हैं। तो भाई ऐसा ना हो कि बीच में काफी सारे सहयोगी एनडीए से गए भी हैं, तो वो मैसेज देना भी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल जरूरी है। और उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखिए ये चुनाव यहाँ खत्म नहीं हुआ है। 2024 में बीजेपी ये चाहेगी कि जो चीज अभी कंसोलिडेट हुई है उसको और बड़ा किया जाए। क्योंकि देखिए अभी जो वोट पड़ा वो योगी के नाम पर पड़ा। हाँ ठीक है, आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने भी आकर जो कैंपिंग की वाराणसी में या जो उन्होंने प्रचार किया उसका इंपैक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगा जाएगा तो इसमें एड ऑन होना चाहिए, कुछ घटे नहीं अगले 2 साल में। ये पूरी कोशिश है। बिल्कुल। एक बार जरा सा पंकज दोबारा से रिमांड आई है भैया, दिखा दीजिए जरा थोड़ा आसपास घुमा के। ये पूरा स्टेडियम जो भरना शुरू हो गया है, 70,000 की कैपेसिटी है। बेचारे लोग अभी क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है तो जो भी आ रहा है सीढ़ियां चढ़ चढ़ के ऊपर जा रहा है। अब उन्हें कौन बताया कि थोड़ी देर में धूप वहां पर भी पहुंचने वाली है, परंतु दिक्कत है सभी के लिए फिलहाल क्योंकि धूप बहुत तेज है। आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवस्थी जी, आपसे समझना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के लिहाज से कितना बड़ा दिन है बीजेपी के समर्थकों में, कार्यकर्ताओं के लिए कितना बड़ा दिन है आज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत गर्व का और हर्ष का विषय है
33 साल के बाद उत्तर प्रदेश में कोई सरकार रिपीट हुई है और मुख्यमंत्री दूसरी बार शपथ लेने जा रहा है। हमेशा ये हुआ है कि कोई सरकार आई है और मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। थोड़ा आपको माफी के योगी आदित्यनाथ जी के साथ सीएम आवास पर शपथ लेने वाले जो मंत्री हैं वो पहुंचने लग गए अंकित, और उनके नाम हम टाइम्स नाउ नवभारत पर सबसे पहले आपको बता रहे हैं। 5 कालिदास मार्ग पर बलदेव सिंह औलख पहुंच गए हैं, सुनील बंसल भी सीएम आवास पहुंच गए हैं, जितिन प्रसाद एक और नाम है जो कि वहां पर पहुंच गए हैं, जिनको जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए, फिर उनको चुनाव में भी जीत मिल गई, रिवॉर्ड मिल रहा है और अब उनको कैबिनेट में जगह मिल रही है। बलदेव सिंह औलख, बेबी रानी मौर्य मुख्यमंत्री आवास पहुंच गई हैं। बेबी रानी मौर्य के लिए चर्चा है कि शायद वो डिप्टी सीएम भी हो सकती हैं, तो वो वहां पहुंच गई हैं। जयवीर सिंह, संजीव गौड़ ये भी आप पहुंचे हैं। अरविंद शर्मा मंत्री बनेंगे जो आप बता रहे थे, सुरेश खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, और पहला फोन भी कहा जा रहा है कि सूर्य प्रताप शाही को ही गया था। गिरीश यादव, सतीश शर्मा दरियाबाद भी पहुंच गए हैं। जयवीर सिंह, स्वतंत्र देव का हम जिक्र कर चुके हैं, ब्रजेश पाठक, ये सारे नाम हैं। अभी तक टाइम्स नाउ भारत पर हमारे पास जो जानकारी आ रही है, लोग अब सीएम आवास पहुंच रहे हैं। मतलब लोग जो कल से अपना फोन चार्ज करे कान के पास लगाए बैठे थे, कईयों को फोन आ चुका है। अब उनका मंत्री पद में, कम से कम मंत्रिमंडल में उनकी जगह पक्की हो गई है। योगी आदित्यनाथ से वहां पर मिलने पहुंचे और कुछ देर में हमें ऐसा बताया गया कि अगले 2 घंटे में यहाँ पर जो बाकी विशिष्ट व्यक्ति हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। तब तक यहाँ पर आपका फिर से आपको जरा दिखा देते हैं घुमा के पूरा। ये लोग तो अभी आने शुरू हुए हैं और यहाँ पर उनके कम से कम मनोरंजन का, जब तक भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्यक्रम, जो पूरा शीर्ष अमला है वो नहीं पहुंचता, वो यहाँ पर तैयारी पूरी चल रही है। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त बिल्कुल स्टेज पे, मीडिया जो आप मेन स्टेज देख रहे हैं उसके बिल्कुल साथ में खड़े हुए हैं। मनीष, जरा थोड़ा सा वहाँ पे आसपास जितना कार्यक्रम चल रहा है, कौन कौन लोग वहां पर मौजूद हैं, जरा बता दीजिए और थोड़ा जनता को दिखा भी दीजिए, लोगों से बात भी थोड़ी करा दीजिए। देखिए, तैयारियां मुकम्मल दौर में हो गई है, लोगों का आने का सिलसिला चल रहा है। बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो आपको आते हुए नजर आएंगे, उनके लिए खास व्यवस्था की गई है। मंच के सामने B9 ब्लॉक, वो राजनीतिक पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं और जो पदाधिकारी हैं उनके लिए बनाया गया है। वहां पर लोगों का जुटना शुरू हो गया है और आप देखेंगे पूरे पंडाल का नजारा, आप देखेंगे लोग जो है बैठना शुरू हो गए हैं। जिस अंदाज में इस उत्सव को आम जन के बीच ले जाने की तैयारी है, जो भव्यता दिखानी है, उसमें लोगों की खूबसूरती यहाँ पर आपको नजर आएगी। हर मंडल से लोग बुलाए गए हैं, हर जिले से लोग बुलाए गए हैं और वो पहुंचकर अपनी अपनी जगहों पर बैठना शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे ये पंडाल पूरा भर जाएगा और 4 बजे जब ये कार्यक्रम शुरू होगा तब यहाँ का जो दृश्य होगा वो पूरी यूपी की नुमाइंदगी एक जगह होती हुई नजर आएगी। खास लोग भी होंगे तो आम लोगों से भी पंडाल ये भरा हुआ होगा। मंत्रियों की देखिए, ये रंगोली बनाई गई है मंच के ठीक सामने, कमल का फूल इस रंगोली में नजर आ रहा होगा आपको। ये पूरा इस समारोह को आकर्षक बनाने का जो इरादा है वो दिखलाता है। लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच मनोनीत मंत्री भी यहाँ पहुंचना शुरू हो जाएंगे। अंकित, धर्माचार्य हैं, उनका भी जुटना शुरू हो गया है क्योंकि योगी आदित्यनाथ बहन थे, धर्माचार्यों से उनका काफी लगाव रहा है। उनके साथ राम मंदिर निर्माण की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, तो अयोध्या के संत खास तौर पर यहाँ पहुंचे हैं। विधायक और सांसद भी पहुंचना शुरू हो गए। प्रतापगढ़ के सांसद जिनसे अभी हमने बात की, बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं गोविंद नारायण शुक्ल, वो भी पहुंचे हुए हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो एक एक करके सारे लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद हो गई है, चूंकि प्रधानमंत्री को आना है। तो बाहर यूपी पुलिस, अंदर RAF और PAC के जवान और बिल्कुल इनर पार्ट में SPG की तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ देखने को मिल रही है। पास के बाद ही एंट्री हो पा रही है और जो पास नहीं ला रहे हैं उन्हें बाहर से लौटाया जा रहा है। तो धीरे धीरे पंडाल की रौनक बढ़ती जा रही है और तैयारियां अब आखिरी दौर में आ गई हैं। अब बस इंतजार है 4 बजे का, जब अपने नेता को यहाँ बैठे लोग मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए देखेंगे। ठीक है, तो तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही हैं। गाना आप मनीष के उसमें भी सुन रहे होंगे, हम भी थोड़ा सुनवा देते हैं। यहाँ पर जो माहौल बनाने का पूरा कोशिश है कि कम से कम यहाँ पर लोगों को जो बेचारे धूप सेक रहे हैं उन्हें कम से कम थोड़ा मनोरंजन जरूर मिलता रहे, क्योंकि मोदी जी को और योगी जी को देखने के लिए भारी तादाद में जनता की यहाँ पे आने की उम्मीद है। सुशांत,
एक बार फिर से जरा जो लिस्ट हमारे पास आई है उसके बारे में आपको बता देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य अभी बताया गया है कि मुख्यमंत्री जी के घर पे पहुंच गए हैं। सुरेश खन्ना, एसपी शाही, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, ब्रजेश पाठक, उनके साथ साथ रुक जाइए, कहां चला गया, धूप बहुत है भैया, जयवीर सिंह, ब्रजेश सिंह, राजेश्वर सिंह, जेपीएस राठौर, बेबी रानी मौर्य, असीम अरुण, सरिता भदौरिया, अरविंद शर्मा, संदीप सिंह, संजय निषाद, आशीष पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री के हस्बैंड हैं अनुप्रिया पटेल जी के, साथ ही साथ भूपेंद्र चौधरी, जितिन प्रसाद, बलदेव सिंह औलख और सतीश शर्मा जो है वो लोग यहाँ पर पहुंच गए। देखिए इसमें सुशांत सबसे ज्यादा, एक जो मैं आपसे पहले भी पूछ रहा था, दिनेश शर्मा का नाम नहीं है कम से कम अभी तक। देखिए अभी चूंकि लिस्ट लंबी है, हो सकता है थोड़ा इंतजार कीजिए, और अगर वो न भारत देख रहे होंगे तो आप उनका बीपी बढ़ा देंगे, लेकिन हो सकता है चला जाए फोन और दर्शकों की उत्सुकता बढ़ जाएगी। एक चीज ध्यान रखिए अंकित, ये है कि जो बीजेपी का कल्चर है उसमें आपने ये गौर किया है कि कई राज्यों में तो ये भी नहीं पता चलता कि सीएम कौन बनेगा। तो इसलिए नामों को तय कर पाना, बहुत सारी खबरें हम लोग कोशिश करते हैं इधर उधर से निकालें, लेकिन उसमें कई बार थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कम से कम एक चीज है जो बाकी पार्टियों से अलग है कि बहुत डिसिप्लिन पार्टी है। कांग्रेस से अगर आप कंपेयर करें तो अगर दिनेश शर्मा को हटाया भी जाता है तो उनको कम से कम यहाँ पर और पार्टियों की तरह रोना धोना नहीं दिखाई पड़ेगा, उनको कुछ ना कुछ करने के लिए दिया जरूर जाएगा। देखिए दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, अच्छी बात थी, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम ठीक किया, वो भी अच्छी बात थी, लेकिन एक पार्टी के लिए भी कुछ मजबूरियां होती हैं और आप 10 डिप्टी सीएम तो नहीं बना सकते ना। अगर अब चर्चा ये हो रही है कि भाई 2 के बजाय 3 कर दिया जाए, तो पार्टी ये भी कॉम्बिनेशन देख रही होगी कि अगर हम बेबी को लेकर आ रहे हैं तो फिर केशव प्रसाद मौर्य को भी रखना जरूरी। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य का दिनेश शर्मा के मुकाबले वो जन आधार ज्यादा है, तो आप उनको नहीं हटा सकते कि भाई दिनेश शर्मा को रखना ही रखना है, तो कुछ तो कैलकुलेशन चला है। जितिन प्रसाद को लिया जा रहा है, कुछ और जो ब्राह्मण नेता है उनको लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशंस भी देखनी होगी। देखिए ये चीज आपको नोट करनी होगी कि भले इस चुनाव में ब्राह्मणों ने बीजेपी को भर भर के वोट दिया है, लेकिन ब्राह्मण के अंदर ये सेंटिमेंट तो है, आप उसको नकार नहीं सकते कि हमारी थोड़ी अनदेखी हुई। उन्होंने जब आप उससे बात कीजिएगा तो ये कहते हैं कि यार ठीक है हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन आप बीजेपी को नहीं देंगे तो किसको देंगे। लेकिन आप इस सेंटिमेंट को हमेशा तो नहीं रख सकते ना, कल को ये सेंटिमेंट कोई और आकर कहे कि भाई ठीक है आप हमको पिछला माफ कीजिए और हम देंगे, तो पार्टी इस हिसाब से सोचेगी कि फिर उस वक्त हम क्या करेंगे। तो उस सेंटिमेंट को भी देखना होगा। जितिन प्रसाद को कैबिनेट में लेकर आ रहे हैं, हो सकता है उनको कोई बड़ा पद मिल जाए, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, कुछ और खेल हो जाए, ये भी नहीं समझ में सकते आप। जबरदस्त संख्या में भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस है उसमें लोग आए हुए हैं, सरगर्मियां खूब बढ़ी हुई है। अनुज की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर आगे भी बात करेंगे। सीएम योगी के ताजपोशी के लिए जहां इकाना स्टेडियम से लेकर पूरी राजधानी लखनऊ को सजाया गया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी दफ्तर में भी इस वक्त जमकर तैयारियां हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से यहां पर फिलहाल जो पूड़ियां हैं वो बनाई जा रही हैं, सब्जी बनाई जा रही है। बाकायदा एक तरीके से कहा जा सकता है कि खाने की व्यवस्था है, ये व्यवस्था उन लोगों के लिए है, वो उन कार्यकर्ताओं के लिए है जो बीजेपी दफ्तर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक व्यवस्था की गई है, बाकायदा एलईडी लगाया गया है जिसके जरिए शपथ ग्रहण समारोह को दिखाया जाएगा। हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं। ये जो खाना बनाया जा रहा है कितने लोगों के लिए बनाया जा रहा है और किसके लिए? ये आम जनमानस के लिए है, सभी लोग इसको भंडारा है ये योगी जी के शपथ ग्रहण के लिए, और ये जो है 8 से 10 हज़ार व्यक्तियों के लिए व्यवस्था की गई है। तो ये जो कार्यकर्ता यहाँ पे आएंगे उनके लिए? सबके लिए आज ये भंडारा है, सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं है। अच्छा, तो एलईडी भी लगाया गया है यहाँ पे और बताइए जा रहा है कि यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह को दिखाया जाएगा। ऐसे में कितने लोगों की यहाँ पे आने की संभावना है? यहाँ पे जो है बहुत से लोगों के आने की संभावना है। हमको तो बताया गया है कि 8 से 10 हज़ार लोगों के यहाँ के भंडारे की व्यवस्था करनी है। बाकी और लोग जो आ जाएं उनको खिलाकर ही भेजा जाएगा और किसी को भूखे नहीं जाने दिया जाएगा। मतलब इससे ज़्यादा लोग भी आएंगे तो पूरी व्यवस्था रहेगी। तो जाहिर तौर पर साफ तौर पे इनका कहना है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भंडारे की पूरी व्यवस्था की गई है। बाकायदा खाना जो है बनाया जा रहा है और जाहिर तौर पर
जिस तरीके से इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तमाम तैयारियां की गई, चाहे इकाना स्टेडियम की बात की जाए या राजधानी लखनऊ के चौराहों की बात किया जाए, तमाम जगहों को सजाया गया है। एक भव्य रूप देने की कवायद जो है वो बीजेपी की तरफ से की गई है और इसी के मद्देनज़र फिलहाल जो है बीजेपी दफ्तर में ये तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी दफ्तर में जो है तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो भी आने शुरू हो गए हैं और जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उस वक्त बताया यही जा रहा है कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, लखनऊ। चलिए, कुछ ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इकाना स्टेडियम की ड्रोन से जो ली गई हैं। ज़रा थोड़ा सा ऊंचाई से आप देखिए किस तरीके से पूरी तैयारी करी गई है। आप इस वक्त जो तस्वीरें अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें खचाखच भरा हुआ स्टेडियम भी आपको दिखाई पड़ेगा। कहाँ कहाँ कुर्सियाँ लगाई पड़ी है ये भी आपको दिखाई पड़ेगा। बीच में जो स्टेज के सामने एक ज़बरदस्त बड़ा कमल है वो भी आपको दिखाई पड़ेगा। जो यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह है उसका लिए तैयारी करी गई है, खास तौर से बीच में जो पिच का इलाका है उसको कवर करके। उसके सामने अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा स्टेज बनाया गया है, उस स्टेज के ऊपर कई सारी कुर्सियां आपको लगी दिखाई पड़ रही हैं और पूरा ये जो 70,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम है इसमें कई जगह स्क्रीन लगाकर भी कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं उन्हें पूरे तरीके से यहाँ पर देखने को मिले। नीचे जो स्टेडियम है वहां पर भी सफेद रंग की और लाल रंग की कुर्सियां लगाई गई हैं, उस पर जो अलग अलग रंग के पासेस जो लोगों को दिए गए हैं उन लोगों को वहां पर बैठाने का तैयारी है। अभी से ही आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग आने शुरू हो गए हैं और स्टेडियम में ऊपर चढ़ के छाया वाली जगह पर कोशिश कर रहे हैं अपने लिए जगह बनाने की। तो अभी धीरे धीरे आप करीब देखिए 12:30 का समय है, 4 बजे से कार्यक्रम शुरू होना है। तो आप ये मान के चलिए कि 3.5 घंटे में अभी यहाँ पर और भी कई लोग यहाँ पर पहुँचेंगे क्योंकि बाहर अभी से ही ज़बरदस्त भीड़ लगनी शुरू हो गई है। हमारे सहयोगियों ने जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, उन लोगों से बातचीत की, मनोज तिवारी से बात की, बाकी नेताओं से भी बातचीत हुई, आपको सब सुनवाते हैं। मनोज तिवारी हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, ये बताइए कि आपने एक गाना बीच में गाया था जी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आपने भी वो अपनी आवाज़ में गुनगुनाया था। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा आपसे। ये गाना हमने 3 बातें कही थी। हमने कहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम ही ने कहा था कि मंदिर अब बनने लगा है और भगवा रंग चढ़ने लगा है। और हम ही ने कहा था कि जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला। और ऐसा रंगा कि आज पूरा देश, पूरी फ्लाइट हमको बताइए कि जाके मोदी जी और योगी जी को कह देना कि हमारे लिए देश का एक नया उदय है। उत्तर प्रदेश की विजय, देश में एक नई विचारधारा का प्रचंड उदय है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, अपने अंदाज में मनोज तिवारी जो हैं वो बात कर रहे हैं, गानों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से गुनगुना रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर पूरा जो तैयारी थी वो कैसी थी। और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, ये तमाम वो गीत हैं जिसके जरिए मनोज तिवारी बता रहे हैं कि हम फ्लाइट में भी मौजूद थे तो लोग इनसे कह रहे थे कि चाहे मोदी हों या फिर योगी हों, उनको आप हमारी बात जो है बताएं कि हम उनके साथ हैं। कैमरामैन सत्यदेव सिंह के साथ आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ। तो मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो भी नेता है, किसी भी कद का नेता है, उसके लिए राहें यहीं पर हैं। फिर से जरा पंकज दिखाएंगे, यहाँ पर एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन चल रहा है कि उत्तर प्रदेश कितना बदला पिछले 5 साल में और कितना और बदलने की कोशिश है उत्तर प्रदेश को अगले 5 सालों में। उसको लेकर आप यहाँ पर कुछ तस्वीरें भी देख रहे होंगे। साथ ही साथ आपको स्टेडियम का भी एक नज़ारा और दिखाते हैं। कई लोग भारतीय जनता पार्टी के झंडों के साथ साथ देश के झंडे को भी, तिरंगे को लेकर भी यहाँ पर पहुँचे। थोड़ा सा ज़रा ये सुनवाते हैं आपको यहाँ पर जो जिस तरीके की एवी चल रही है।
तो आप सुन रहे थे किस तरीके के यहाँ पे ढोल नगाड़े बजाकर तैयारी की जा रही है शपथ समारोह की। और यहाँ पर पीछे जो आप मेरे पीछे स्क्रीन देख रहे होंगे, पंकज अगर आप जूम कर पाएंगे क्या स्क्रीन तक, जरा दिखा दीजिए। शपथ बार बार लिखा हुआ आ रहा है। और आलोक अवस्थी जी, आपसे समझना चाहता हूं, जितनी बड़ी जीत मिली है, जिसका जश्न मनाया जा रहा है, खुशी जरूर है पर जिम्मेदारी भी बड़ी है। बहुत उम्मीदों से उत्तर प्रदेश की जनता ने आपके हाथ में कमान दी है दोबारा। निश्चित बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो योगी आदित्यनाथ सरकार थी, उसने प्रधानमंत्री जी की चलाई हुई गरीब कल्याण की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाया, प्रदेश को सुरक्षा का वातावरण दिया और साथ ही साथ निवेश भी हमारे साथ आया। अब जो निवेश आया है, हम इसमें और निवेश को आमंत्रित करेंगे, प्रदेश का सर्वांगीण विकास करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र से हम जो है इस मंत्रिमंडल का भी जो है हमारा आज रूप आपके सामने आने वाला है और हम सबको लेकर चलने वाले लोग हैं। और निश्चित मानिए कि जो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, एक नए भारत का निर्माण, एक नए प्रदेश का निर्माण, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे सब लोग, सबकी बराबरी होगी, कोई धर्म के आधार पे, कोई जाति के आधार पे कोई जो है भेद नहीं होगा। सबके साथ सबको लेकर चला जाएगा, जनता का विकास किया जाएगा। और जो सबका हर घर नल पहुंचाने की योजना है, जो डबल इंजन की सरकार है, उसका लाभ जो है उत्तर प्रदेश की सरकार को हमारे जरूर मिलेगा उत्तर प्रदेश को, क्योंकि जो केंद्र की चलाई हुई योजनाएं हैं, हमने देखा है जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकारें नहीं है, वहां पर जो है राज्य सरकारें कई चीजों को रोकती थी। आपको याद होगा जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो तमाम प्रधानमंत्री आवास बनाने की योजनाएं उनके लिए भी सर्वसुलभ थी, लेकिन उन्होंने उसको नहीं होने दिया, जो कि उनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी का इससे खराब पड़ेगा। तो अब हमारे यहाँ जो है अब डबल इंजन की सरकार में सड़कों का विकास हो रहा है, उद्योगों का विकास होगा, लोगों की आय बढ़ेगी। और हम सबसे बड़ी बात यह कि आज हम देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, हम पहले नंबर पे आना चाहते हैं और हमको लगता है इस 5 सालों के अंदर हम देश के अंदर पहले नंबर पे जो है अपनी अर्थव्यवस्था को ले जाएंगे और देश के जो 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी की जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही, उस पर अपना सबसे बड़ा योगदान देंगे। हमें ऐसी पूरी उम्मीद है। और आप देख रहे होंगे इस समय तमाम हमारे मंत्री नए और पुराने मिलकर के एक बड़ा मंत्रिमंडल बनेगा और सभी का इसमें समावेश होगा। और जनता ने जो भरोसा हमको दिया है, हम उसका जो है उनको अपने कामों से और जो उनकी अपेक्षा है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। कहीं पर भी हम कानून व्यवस्था से समझौता नहीं करेंगे। और आप देख रहे हैं कि लगातार जो है पुलिस जो है अपराधियों के पीछे फिर से लग गई।